इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू है। और क्या ही बोले, मतलब टीम प्लानिंग से लेकर किस इंसान को कब भेजना, बॉलिंग चेंजेस, बैटर्स का अनप्रिपेयर्ड रखना, पता नहीं फील्ड पे गंभीर डिसीजंस ले रहा है, गिल डिसीजंस ले रहा है, क्या रोहित से एडवाइस ली जा रही है, कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन अपनी जगह के लिए खेल रहा है, कौन जगह के लिए नहीं खेल रहा है। इट वॉज़ अ मेस। मतलब ये 441 डेज़ में पहली बार हुआ है कि इंडिया 2 कंसेक्यूटिव ओडीआई हारा है। और यार वो शक्लों पे दिख रहा है कि ये टीम वो जेल नहीं है जो हमें कुछ महीने पहले दिखी थी चैम्पियंस ट्रॉफी में, क्योंकि चीज़ें बदली हैं। गंभीर के पास ज़्यादा पावर है, अब गिल कैप्टन है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग भी हमारी शुरू हुई, भाई रोहित शर्मा डिफेंड पे डिफेंड, ये जो सेल्फलेस मतलब देखो, आई कैन अंडरस्टैंड अगर किसी को अपनी मतलब कि वो करनी हो कि भाई यार मैं इतनी देर से नहीं खेला करना हो, लेकिन एक चीज़ ये भी दिख रही थी कि भाई रोहित अपनी जगह खेल रहा है, क्योंकि रोहित ने एक शॉट ट्राई किया था हेज़लवुड पे, जो पता नहीं कौन सा हवा में एज लग गया जिसकी वजह से वो बच गया। उसके बाद उसने कोई शान पट्टी नहीं की, और जब उसने शान पट्टी की तो आउट हो गया। एक चीज़ रोहित का कह सकते हैं कि वो उसमें वो डेडिकेशन दिख रहा है कि वो खेलना चाहता है 27 के लिए। जिस तरीके से वो हेज़लवुड को छोड़े जा रहा था, डिफेंड पे डिफेंड करे जा रहा था, उस पता नहीं कितनी 60 बॉलों में 30 रन हो गए थे, पता नहीं क्या क्या हालत हो रही थी, लेकिन वो था कि मेरे को आज खेलना है। लेकिन फिर अब ये भी कह सकते हो कि हालत ऐसे आ गई है, जो बंदा हमारा कैप्टन था, जो पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं कर पाया था चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसका स्टाइल ऐसा था कि वो वैसे ही खेला, और मैच फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट में वो मैन ऑफ द मैच लेके गया, क्योंकि इवेंचुअली पे ऑफ हो। तो चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि अब वो ना तो कैप्टन है, ना उसके पास एश्योरेंस है कि वो जाएगा। कोहली का तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये रिटायरमेंट तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो ग्लव्स दिखा रहा था एडिलेड को, मे बी वो हो सकता है क्योंकि एडिलेड में लास्ट टाइम है वो। लेकिन यार जिस तरीके से देखो, जेवियर बार्टलेट इज़ अ गुड बॉलर, जब स्विंग होती है तो स्विंग ऐसी हुई, इतना लेट स्विंग हुआ, लेकिन यार कोहली जनरली ऐसे एलबीडब्ल्यू नहीं होता है यार। मतलब उसकी आँख के नीचे से बॉल चले गई यार। जिस आदमी की हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिसको एलबीडब्ल्यू, मेरे को तो याद है स्टार्टिंग में तो एलबीडब्ल्यू उतना होता ही नहीं था, 2020 के बाद वो ऐसा होने लगा कि तो यार वो एलबीडब्ल्यू देख के मुझे लगा यार टाइम तो नहीं आ गया, क्योंकि यार सीधे आई थिंक उसके आँख के नीचे से यार वो सीधे हो गया। लेकिन हमारे बैटिंग में ये भी गलती थी, देखो श्रेयस अय्यर प्लेड वेरी गुड, इस पिच पे उतनी बाउंस नहीं थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी अपना पूरा जैम्पा को लपेट कर रखा उसने स्टार्टिंग में, फिर उससे बाकी सब पेसर्स को भी मारा। लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस करो चैम्पियंस ट्रॉफी से, श्रेयस अय्यर की स्पिन के अगेंस्ट एबिलिटीज़ कम हुई है। अब वो ऐसा लगता है कि शॉट बीच बीच में ट्राई करता है, वो फील्डर के पास चले जाते हैं, बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है या थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करता है। आई थिंक उसने अपने पेस के अगेंस्ट अपनी स्किल्स को ठीक करने के लिए उसने अपना थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट उसकी कम हुई है। और जब वो यार रोहित को वो पुल शॉट मारने की क्या जरूरत थी यार, अगर मारना था तो तेज़ मारता ना, उसको लगा कि मैं बस टच कर दूंगा चली जाएगी। उसके बाद फिर ये भी श्रेयस अय्यर का भी पता नहीं क्या ही जैम्पा पे करने जा रहा था, वो हो गया। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि देखो अक्षर ने खेला अच्छा, उसने 41 मारे, लेकिन यार हम उस सिचुएशन में नहीं थे कि आपकी 2 क्विक विकेट्स गिर गई है और आपको कोई चाहिए जो आके संभाले और बीच बीच में रन भी मारता रहे। उस समय हम ठीक हालत में थे, और उस समय आपको 5 पे केएल राहुल को ही भेजना चाहिए था। अगर सिचुएशन होती कि अब हमें क्विक रन्स चाहिए, कोई आके काउंटर अटैक करे, तो आई कैन अंडरस्टैंड अक्षर को भेजना। लेकिन उस समय वैसा था ही नहीं, केएल रहता तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्रेयस भी थोड़ा काम डाउन रहता, वो जो वैसे तो आँख हिला हिला के जो मारने के लिए जाते थे ऊ करके, वो शायद उसको केएल काम डाउन करते कि हमें लंबे हॉल के लिए खेलना है तो सेट हो चुका है।
मतलब केएल को 6 पे भेजने का क्या फ़ायदा है यार। मतलब एक तो वो नेचुरली फिनिशर है भी नहीं, डीसी ने पूरा सीज़न बर्बाद कर दिया उसको डिसाइड करने के लिए। कभी उसको 4 पे भेज रहे, कभी 5 पे, फिर लास्ट में उसको ओपनर ही करना पड़ा ना, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा था, उसकी एबिलिटीज़ वो नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ यार, सिचुएशन ऐसी हो तो भेजो अक्षर को। उसके बाद से आपने 8 तक बैटिंग कर ली, क्या फ़ायदा मिल गया आपको ना। नीतीश रेड्डी इस में चला, वॉशिंगटन सुंदर दोनों मैचेस में नहीं चला, फिर क्या। आखिर में हर्षित राणा, भाई यार हर्षित राणा ने रन मारे, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा और प्रेशर डालो कि भाई हम चाहते कि तू 8 पे बैटिंग कर, तो हम कुलदीप को खिलाएंगे और हम तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि हम तेरे को 8 पे खिलाएंगे, देख तू कोशिश कर कि तू 8 पे रन मार, हम तेरे को बैक करते हैं। उसको बैकिंग कहते हैं। उसको बैकिंग नहीं कहते कि हम तेरे को चाहते हैं कि तू 8 का बैट्समैन बन जाए, लेकिन हम तेरे को 9 पे ही खिलाएंगे। तो हो गया काम। हर्षित ने अच्छे करा, अर्शदीप ने अच्छा करा, उनके वजह से तो हम 260 क्रॉस कर पाए, वरना हम 230 240 पे ही सिमट जाते। इतनी बैटिंग खिलाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हारा। उसके ऊपर से बॉलिंग, सिराज दोनों मैचेस में मेरे को ठीक नहीं लगा है। वो तुम कह सकते हो अरे वो स्टार्टिंग में लीव करा रहा था, लेकिन वो लीव ऐसे करा रहा था कि वो थोड़ा इजी भी था, वो बहुत ट्रबल नहीं कर रहा था बैट्समैन को। अर्शदीप था जो ट्रबल भी कर रहा था, उसने मिचेल मार्श को आउट भी किया। हर्षित था जो उसने ट्रबल किया, हर्षित को जो भी को वो बाद में पिटा भी, बीच में पिटा भी। ये सिराज मुझे कभी भी थ्रेटनिंग नहीं लगा इस मैच में। और हमने भी गलतियाँ की यार, मैट शॉट के 2 कैचेस छोड़ दिए। अगर मैट शॉट का वो कैच सिराज हाथ में आने वाला पकड़ लेता, हम वो मैच पक्का जीतते। कूपर कॉनली को भी तुमने ड्रॉप कर दिया था, हम जीत जाते यार वो मैच। लेकिन भाई मिच ओवन और कॉनली ने इतना कर दिया कि आखिर में एंड में कुछ बचा ही नहीं, वो जीत गए वो। मतलब क्या कर लिया तुमने, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। ठीक है अक्षर ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन फिर पिटा भी ना वो। वॉशिंगटन ने ठीक की, उसके ऊपर ड्रॉप्स भी हुए, लेकिन यार तुम्हें कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन तो चाहिए ना। और प्लीज़ अगले मैच में सिराज को बैठा के यार प्रसिद्ध कृष्णा को खिला देना। सिराज को वैसे भी अभी उसको फिर घर पे जाके टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, साला वो और थका थका होगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा को बस ऐसे ही तुम घुमाने के लिए नहीं, उसको खिला भी देना भाई। और प्लीज़ कुलदीप को खिला देना। हर्षित को कह देना कि भाई तू 8 पे बैटिंग कर, तूने पिछले मैच में अच्छे रन मारे ना, इस बार हम तेरे को प्रमोशन दे रहे हैं, तू 8 पे बैटिंग कर। प्लीज़ केएल राहुल, अगर सिचुएशन वैसी ना हो जिसपे कि भाई अक्षर को जल्दी रन मारने के लिए चाहिए, तो केएल को 5 पे ही भेजो भाई। उसके ऊपर से ध्रुव जुरैल को, या केएल को नहीं, ध्रुव जुरैल को ट्राई कर लो। आई एम ग्लैड एटलीस्ट, देखो नीतीश कुमार रेड्डी पिटा, लेकिन उसको बॉलिंग दी तो एटलीस्ट। ऊपर से मुझे रोटेशन तो समझ ही नहीं आती इनकी कैसे होती। एक बार ये लोग स्पिनर्स को देते तो देते ही जाते हैं। कभी ये कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई कर सकते थे, एक जगह से स्पिनर आ रहा है, दूसरे जगह से पेसर आ रहा है। साला तुम क्या 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 खेल रहे हो यार। उसके ऊपर से मतलब अजीब ही है, कुलदीप को एक भी मैच नहीं खिलाना, रखे क्यों है टीम में फिर तुमने उसको, ले ही नहीं जाते। वॉशिंगटन के जगह रियान पराग को करा लेते हैं, वो एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता। अगले मैच में गिल तू बैठ जा फिर। गिल इतना अच्छा लग रहा था आज, फिर पता नहीं कैसा सा शॉट मार दिया उसने। वो मेरे को वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी उसने। वो थोड़ा जल्दी उसने बॉल को मार दिया, ऐसा लगता है पिच पे आया ही नहीं, राइट टाइम पे हो गया आउट। सबसे कंफर्टेबल लगता है आउट हो जाता है। जायसवाल को भी अगला मैच खेला हो, ऐसा लग रहा है कि कोहली बैठे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से उसने ऐसे करे है, उसका टाइम हो गया ऐसा लग रहा है। कुछ तो करो भाई। अगले मैच में जो जो बेंच पे सबको खिलाओ, एक एक मैच दो। तो यार मजाक बना के रख दिए। प्लीज़ ऑब्वियस थिंग्स को मिस मत करो। ठीक है कैप्टेंसी है, वो सीख जाएगा इन टाइम, टाइम लगता है, सीख जाएगा। लेकिन यार सिंपल बैटिंग डिसीजन, सिंपल टीम में किसको खिला रहे हो, उन सब में तो इतना मत करो। तो ये मेरा रिव्यू था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू।
Tell me in the comment section what do you think about the match. Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share to those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shampoo@OKICICI, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.